हमारे पास में 51 रुपया है। 50 को नोट के पवित्र कमाई मेरे बाजा पे रहे भिजवाए। जल से घड़ा भर लिया, ताकत लगा रहे हैं लेकिन शरीर में ताकत नहीं है। उस घड़ा को उठा के सर पे नहीं रख पाए। बड़े हैरान हो गए राजा हरिश्चंद्र। नजरी उठाएगी देवी धूप में आई गई तारा रानी। नजरी उठाएगी देवी धूप में
100 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान डॉक्टर सुखवीर सिंह जो नगला नोग जाके उसने वाले हैं। इनकी तरफ से हमारे पास में 100 रुपया का पुरस्कार आया है। भगवान से कामना करती हूँ परमात्मा ने शुद्ध बुद्धि प्रदान करें, धन दौलत से भंडार भरे रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे और दान के लिए हाथ इनके यूं ही आगे बढ़ते रहे। महाराज हरिश्चंद्र जी गधा को उठाते रहे, नहीं उठा पाए। सामने नजर डाली है तो रानी तारा अपने घड़ा को लेके आ रही है। तो हरिश्चंद्र को थोड़ा तसल्ली मिल गई कि जब जब हमारे ऊपर मुसीबत आई है तो मेरी रानी ने आकर के मेरा साथ दिया है। आज भी मुसीबत की घड़ी पर मेरी रानी आ गई है तो मेरे घड़ा को अवश्य उठवा देगी। हरिश्चंद्र के पास में रानी तारा पहुंची, अपने पति को पहचानने में असमर्थ हो गई क्योंकि शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। 26 दिन हो गए अन्न का दाना पेट में नहीं गया। तो रानी तारा पूछने लगी, महाराज जो आपको लेकर के गए क्या वो आपको भोजन खाने के लिए नहीं देते? क्या बात है, तुम शरीर से इतने कमजोर को हो? तो हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे भोजन न मिलता हो, मुझे भोजन मिलता है। जो मेरा मालिक है मुझे टाइम से भोजन देता है, लेकिन हे रानी मुझे आज 26 दिन हो गए, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया। बोले आपको भोजन मिलता है, फिर आप भोजन क्यों नहीं करते हैं भगवान? जवाब दिया, हमें ऐसा लगता है या तो फिर आपको हमारा दुख है, या पुत्र के बिछुड़ने का दुख है, या राज्य जाने का दुख है। क्या बात है महाराज, किस बात का दुख है जो आप इतने कमजोर होते जाते हो? बोले रानी न तो हमें तुम्हारा दुख है, न पुत्र के बिछड़ने का दुख है, न राज्य जाने का दुख है। हे भद्रे, जब जब हम भोजन करने के लिए बैठता हूँ तब तब कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है। आज हमें 26 दिन हो गए अन्न से भेंट नहीं होने दी, इसलिए मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है, हमसे बिल्कुल चला नहीं जाता। हे भद्रे, हमारा एक छोटा सा काम कर दो, हमसे ये गागर उठा करके सर पे नहीं रख पा रहे, बहुत देर से मैं इसे उठाना चाहते हैं लेकिन नहीं उठा पा रहे, शरीर में ताकत नहीं है, तुम मेरे घड़ा से हाथ लगा दो। बोले हरिश्चंद्र उठवाई दे गगरिया मेरी जल की वरना। मेरे घड़ा से हाथ लगा दो। महारानी तारा छुटक करके दूर खड़ी हो गई, क्षमा कर देना महाराज,
जिस धर्म की खातिर हम काशी में हम और आप बिछड़ गए बिछ गए, ये धर्म मेरा यहाँ भी यह मौजूद कि हम आपके घड़ा को नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में घड़ा है मेहतर का और हमारे हाथ में है एक ब्राह्मण का। इसलिए मेरा धर्म है कि हम आपके घड़ा को नहीं छू सकती। एक उपाय बताती हूँ, इस घड़ा को लेके आप जल के अंदर घुस जाओ। जैसे ही जल आपकी कमर तक बने वैसे ही इस घड़ा को जल से भर लेना और थोड़ी ताकत लगेगी, थोड़ी ताकत की आवश्यकता होगी, थोड़ी ताकत लगा के और सर पे रख लेना और धीरे धीरे जल से बाहर होकर के घर चले जाना। इतनी बात कहने के बाद में तारा जो थी अपने घड़ा को भर करके वहां से चली जाती है। हरिश्चंद्र देखते रह गए, परमात्मा क्या ये वही पत्नी थी जो एक दिन मेरे कहने से काशी में बिछ गई? आज उसने मेरे छोटे से काम के लिए इनकार कर दिया। आज समझ में आया कि संसार कितना अपस्वार्थी है, कितना मतलबी है, कोई किसी का नहीं है। मेरी पत्नी ने छोटे से काम के लिए मना कर दिया। आज मुसीबत के समय पर जो हमसे घड़ा उठाया नहीं जाता, आज हमारे समझ में आया कि कोई किसी का नहीं है, न कोई किसी की पत्नी है, न कोई किसी का भाई है, न कोई किसी की बहन है। सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सब रिश्ते नाते हैं। जब से स्वार्थ खत्म हो जाता है तो कोई किसी का नहीं होता। हरिश्चंद्र बहुत दुखी हुए। महाराज घड़ा को जल से भर लिया, जल के अंदर लेके चले गए। जैसे ही उस घड़ा को लेकर के बाहर हो रहे थे, किनारे पर आए, हरिश्चंद्र अपने शरीर को साध नहीं पाए। ऐसी इन्हें किनारे पर आके ठोकर लगी जो मौके भरा हरिश्चंद्र जमीन पर गिर गए। घड़ा टूट गया और जब घड़ा टूट गया तो खाली हाथ हरिश्चंद्र कालू मेहतर के पास पहुंचे। आइए आशा करेंगे सभी लोग एक भगवान का कीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से, प्रेम से तालियां बजाते हुए, तालियों का साथ देते हुए। गांव के बसने वाले लिख रहे हैं नेवरिया झोकालू।
100 रुपया आए हैं संजीव सिंह जी की तरफ से, इसी गांव के बसने वाले हैं। 50 रुपया सुधीर सिंह जी की तरफ से, ये भी इसी गांव के बसने वाले हैं। 50 रुपया रोहित यादव जी की तरफ से, 50 सुदेश यादव जी की तरफ से और 50 रुपया आए हैं कल्लू यादव जी की तरफ से। फरमाइश आलाम है। सुधीर सिंह की अब मरनी में साको रोटम हो गई। तुमने माना हमारो राखो तुम्हारो रखे श्री भगवान। और 50 रुपया भिजवा रहे हैं भगवान से कामना करती हूँ परमात्मा ने हमेशा सुखी रखें, समाज में सम्मान मिलता रहे, धन और दौलत से भंडार भरे रहे। आइए गौर करते हैं भगवान की पावन कथा में। श्री सुखदेव जी समझाते हैं महाराज परीक्षित। महाराज हरिश्चंद्र से 1 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान अमित यादव जो गाजियाबाद से आए हैं। 1 से 1 रुपया भिजवा रहे हैं अंकित यादव, ये भी गाजियाबाद से ही आए हैं। शिवम भैया के मौसी के लड़के हैं, तो शिवम भैया के मौसी के लड़के ये 100 रुपया भिजवा रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगी परमात्मा इन भाइयों को हमेशा सुखी रखें, समाज में सम्मान मिलता रहे, धन दौलत से भंडार भरे रहे, परमात्मा इन्हें इतना धन देते रहे जो इनके हाथ यूं ही धर्म की तरफ धर्म क्षेत्र में बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, कालू मेहकर में हरिश्चंद्र जी को तन में कुमारी चलो नाथ की। तुम्हारे पिताजी को धर्म से डिगा नहीं दिया तब तक जन से नहीं बैठेंगे। तुमसे पहले उस बगीचा में हम पहुंचे, हम और बाग में पहुंच करके विश्वामित्र नाग बन गए, एक फूल में बैठ गए नाग बन करके। रोहितास पहुंचे फूल बाग के पास, फूल एक खिला हुआ अभी सियर छिका हुआ, लागी है दिल में तुम्हारी आसमान की खान तुम्हें लग लिया तुम्हें घुमाने चलो फूल है उसी पर हाथ लेकर के गए तोड़ने के लिए। तो क्या हुआ, विश्वामित्र ने नाग बन करके विश्वामित्र ने नाग बन के बाकी अंगुली में डस खाओ। पहलो चेहरा जमन सन सन रतन महाड़ो वही बेहोश गिरो धरती पे सारो ज्ञान भुलायो है। रोहितास के हाथ में डस लिया, रोहितास पछाड़ खा के हाय मां कह के जमीन पर गिर गए। विश्वामित्र ब्राह्मण ने काशी में जाकर के आवाज लगाई, काशी को किसी का बड़ा प्यारा सा बेटा था, वो फूल बाग में फूल लेने गया था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, उसे किसी जहरीले सर्प ने डस लिया, न मालूम किस दुखिया माँ का बेटा है। मैया तारा ब्राह्मण के घर में भोजन बना रही थी, एकदम से कान में आवाज पड़ी है तो रोती हुई आई, जवाब दिया ब्राह्मण जी लगता है मेरा बेटा रोहितास फूल बाग में गया है, कहीं मेरे बच्चे को नाग ने तो नहीं खा लिया, मुझे आज्ञा दे दीजिए हम अपने बच्चे को देखें। बोले भोजन बना रही थी, भोजन छोड़ के भागी चली आई, पहले पूरा भोजन बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, हमें भोजन दो, उसके बाद में चली जाना। आज वो मैया रो रही है, भोजन बनाती जाती है और भोजन बनाने के बाद में भगवान का भोग लगाया, ब्राह्मण को भोजन दिया, जवाब दिया ब्राह्मण जी अब तो मुझे आज्ञा दे दो। मैया भागी अपने पुत्र को देखने के लिए जंगल में फूल बाग में, और 50 रुपया भिजवा रहे हैं श्रीमान चंद्रपाल यादव जी। श्रीमान चंद्रपाल यादव जी की तरफ से 50 रुपया आए हैं, लंगुरिया लिख रहे हैं। महाराज इधर हुआ ऐसा, आइए एक लान लंगुरिया सुना देते हैं भैया, जो श्रीमान चंद्रपाल जी की फरमाइश है।
10 की पिलाए दे। ज्यादा नहीं रुपया 10 की पिलाए दे। नजरिया 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 मटकाई पे अटकी। लंगुरिया लाई दे मटका कुल्फी लंगुरिया। मेला में आए का सर्कस दिखाई दे। मेला में आए का सर्कस दिखाई दे। अंगुरिया 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 दिखाई दे उड़की। हरिश्चंद्र जमीन पर गिर गए। क्या हुआ मेरे बच्चे को? जमीन पर गिर गए, बेहोशी में बने रहे। काफी देर के बाद राजा हरिश्चंद्र को होश आया। जवाब दिया, भद्रे हमें एक कर चाहिए, मैं तुम्हारे बच्चे का तभी अंतिम संस्कार होने दूंगा। आज तारा कहने लगी, महाराज आप अपने पुत्र के लिए कर मांगते हैं? उस दिन का ध्यान कीजिए जिस समय तुम्हारे पुत्र तुम्हारे साथ बिकने के लिए अयोध्या से काशी में आया। उस बच्चे ने तुम्हारे रोहितास ने पानी तक नहीं पिया। इस रोहितास को पहचानिए महाराज, ये वही बेटा है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा आज तुम रिश्ते और नाते निकालती हो, आज कह रही हो कि ये मेरा बेटा है, आप हमारी हो। उस दिन कहाँ रिश्ते चले गए थे जब हमने तुमसे कहा था कि मेरे घड़ा को उठवा दो? तब तुम्हारा धर्म था जो तुमने मेरे घड़ा से हाथ नहीं लगवाया। आज मेरा भी धर्म है, ये हमारे बाप का शमशान नहीं है, ये कालू मेहतर का शमशान है, हमें एक कर चाहिए। रानी तारा कहने लगी, महाराज ये तो तुम्हारा खून है, अपने खून को तो पहचान लीजिए, इसके लिए तो कर मत मांगिए। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, भद्रे हमें कर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तभी तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार होगा, वरना नहीं हो सकता। चाहे कितने भी दिन यहाँ तक लाश को रखे रहना। आज रानी तारा बोली, महाराज डारी
तारा कहने लगी महाराज अगर कर ही तुम्हें ज़्यादा जरूरी है तो तुम मेरे बच्चे का, मेरे रोहितास का अंतिम संस्कार कर दो, मैं उस कर का भी इंतजाम कर दूंगी। रोहितास को परीक्षित महाराज दफनाया है, जलाया नहीं है क्योंकि वो बच्चा था। दफनाने के बाद में दोनों ही पति पत्नी बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। अंत में हरिश्चंद्र को होश आया, बोले हमें कर चाहिए। तो रानी तारा बोली महाराज हमारे पास में नहीं है कुछ, अगर तुम्हें कुछ दिखाई देता है तो आप ले लो। महाराज आदि जो साड़ी से अपने शरीर को महारानी तारा लाज को ढकी थी, उसी साड़ी को खींच लिया करके बदले में। अब तो रानी तारा नगिन हो गई, निर्वस्त्र हो गई, शर्म की वजह से ब्राह्मण के घर नहीं गई। एक मंदिर है, उसी मंदिर में जाकर के पुत्र के विरह वियोग में रोते रोते दुख की मारी माँ न मालूम वो कब सो गई। लेकिन महाराज विश्वामित्र ब्राह्मण को चैन नहीं आया, एक मुर्दे को उठाया, महारानी तारा के पास में लिटा दिया, ओठों से खून लगाया, काशी की गलियों में शोर मचा दिया। भाइयों उस मंदिर में कोई डायन आई है, बच्चों को खा रही है, न मालूम अगर उसका वध नहीं किया गया तो कितनी माताओं की गोद खाली कर देगी, कितनी माताओं की गोद उजाड़ देगी। कालू माँ ये काशी के राजा ने जब सुना कि कोई डायन आई है तो काशी के राजा ने कालू मेहतर को आदेश दे दिया जाओ उस डायन का वध कर आओ। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को आदेश दिया। हरिश्चंद्र तलवार लेके पहुंचे उस मंदिर में, देखा कोई और नहीं है, महारानी तारा है। हाथ पकड़ करके झकझोर करके खड़ा किया, जवाब दिया नादान स्त्री तेरा एक लड़का मर गया तो तू दूसरे के बच्चे को खाने लगी, हमें तेरे ऊपर ये भरोसा नहीं था कि तू इतनी गिर जाएगी। मैया कहने लगी महाराज मैं नहीं जानती हूँ। कुमारी सोनाक्षी एक हार मुद्राओं का हार से हमें सम्मानित कर रही हैं। छोटी सी बच्ची है, भगवान इस बच्ची के ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और आगे चल कर के ये अपने माता पिता का नाम रोशन करे। भगवान की हमेशा कृपा इनके ऊपर बनी रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा है रानी तारा मुझे मालूम है कि तुम ऐसा काम कभी नहीं करोगी, लेकिन माफ करना कि मैं तुम्हें मारने आए हैं। हमारे महाराज का आदेश है, मेरे मालिक का आदेश है। रानी तारा कहने लगी महाराज जब मेरा बेटा ही मर गया तो ये माँ जी कर के क्या करेगी, बच्ची के बिना इस संसार में मुझे अंधेरा है, दिखाई देता, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे मार दो, मैं अपने बेटे के पास में जाना चाहती हूँ, तुम्हारे हाथे से मर जाऊंगी तो मैं तर जाऊंगी, महाराज मार दीजिए। हरिश्चंद्र ने जैसी तलवार में से खींची, अपनी पत्नी को मारना चाहा। हुआ क्या महाराज? अरे होना क्या था, हुआ ऐसा पार
आज स्वर्ग से विमान आया हरिश्चंद्र के लिए। विश्वामित्र ने कहा ठहर जाओ, क्या कर रहे हो हरिश्चंद्र? अगर तुमने मुसीबतों का सामना किया, तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तो तुम्हारी पत्नी तुमसे बिल्कुल कम नहीं थी, उसने भी बड़ी तकलीफ उठाई। क्यों मार रहे हो? पीछे मुड़ करके हरिश्चंद्र ने देखा, बोले महात्मा जी आप तो वही हो, एक दिन अयोध्या में आकर के मेरा सब कुछ मांग लिया था, अब क्या लेने आए हो? यहाँ कुछ नहीं बचा, केवल जान ही जान बची है, क्या जान भी मांगने आ गए? बोले नहीं राजन, तुम्हारा सब वापस करने आए हैं। हे हरिश्चंद्र, तुम्हारे गुरुदेव वशिष्ठ में हमसे विवाद हो गया था। वो कहते थे कि तुम बहुत बड़े दानी राजा हो और हमें इस बात पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी कड़ी से कड़ी परीक्षा ली, परीक्षा में तुम सफल हो गए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र कहने लगे एक दिन हमारे द्वार पर से भिखारी बन करके आए, अब हम भिखारियों से वरदान क्या मांगे? हाँ इतना जरूर कहेंगे बाबा, इतनी बड़ी और इतनी कठिन परीक्षा आपने सब सतयुग में हमारी ली, कलयुग में कभी किसी भैया की परीक्षा इतनी कठिन मत लेने पर जाना, वरना उल्टी परीक्षा आपकी हो जाएगी। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऐसी परीक्षा आप किसी और की मत लेना, मांगना चाहे तो मेरी पत्नी मांग सकती है, पूछ लो। बोले बेटी तारा तुम्हें ही हमसे कुछ वरदान मांग लो। रानी तारा कहने लगी ब्राह्मण जी कि इस परीक्षा में हमारा बेटा रोहितास भी चला गया? बोले नहीं गया। रोहितास का नाम लिया, रोहितास खेलते हुए मैया की गोद में आ गए। बोले तुम हमसे वरदान मांग लो। तो रानी तारा कहने लगी ब्राह्मण जी वैसे तो भगवान का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, यदि देना चाहते हो तो बस इतना दे दो, जब जब हम पृथ्वी पर नारी बन के आए तब तब ये महाराज हमारे पति बने और ये पुत्र मेरी कोख से जन्म ले। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। महाराज आज महाराज हरिश्चंद्र के नाम की जय जयकार हो रही है। वहाँ रोहितास का राज तिलक किया है, अयोध्या में जाकर के हरिश्चंद्र जी ने राजगद्दी पर बिठाया और ये अपनी पत्नी को लेकर के स्वर्ग से विमान आया, उसी विमान में बैठ करके महारानी तारा हरिश्चंद्र स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की, भक्ति और भगवान की। आइए एक लाइन का कीर्तन बोल लो, देखते हैं भगवान योगी राज कृष्ण जी का अवतार कैसे हुआ। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे
दो ही रिश्तेदार हमारे। महारानी पबर रेखा कहने लगी, दुष्ट, तूने मेरे धर्म को नष्ट किया है। अगर तूने मेरे धर्म को नष्ट नहीं किया होता तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। और सती सावित्री के श्राप से राजा महाराजा की कौन को देवता भी डरते हैं। एकदम से वो राक्षस कांपने लगा, कहने लगा, महारानी पबर रेखा, आप हमें श्राप मत दे देना। अगर मैंने तुम्हारे साथ में कोई गलत कार्य नहीं किया, आपकी कोख बंद देख करके मैंने तुम्हारे संग में छल किया, हमारे प्रताप के कारण तुम्हारे कोख से ऐसा पुत्र होगा। बोले कैसा होगा? तेरे जैसा लुच्चा और लफंगा होगा, जैसा तू है तैसा ही होगा। तो वो राक्षस पबर रेखा को समझाने लगा, सुनो पबर रेखा, कि मेरे समान योद्धा होगा और उसे कोई जीत नहीं पाएगा।
दिया है, तुम्हारा लड़का बड़ा बलशाली होगा, राजा महाराजाओं की कौन कहे, स्वर्ग के महाराज इंद्र को भी हरा देगा, लेकिन तुम्हारे लड़के के पाप अत्याचारों को देख करके स्वयं नारायण भगवान का अवतार होगा, उन्हीं के हाथों से तुम्हारे पुत्र का संहार होगा। पवन रेखा ने वो बात घर पर बाग से चली आई, न तो अपनी सहेलियों को बताई, ना ही अपने पति को बताई, वो राज छिपा गई। पवन रेखा सोचने लगी, भगवान के दर्शन करने के लिए लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, प्रभु का दर्शन नहीं होता, लेकिन हमें भगवान का दर्शन इसी उद्देश्य से हो जाएगा। पवन रेखा ने किसी को कोई बात नहीं बताई। धीरे 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 समय नजदीक आया, और जब समय नजदीक आया, पवन रेखा ने जब उस बच्चे को जन्म दिया, चारों ओर काली काली घटा गिरी है, आकाश में बिजलियां तड़प रही हैं, बादल गरज रहे हैं, घनघोर वर्षा होने लगी। इतना भारी तूफान आया, इतना भारी तूफान आया, जो मथुरा में सुंदर अटारी ऊंचे ऊंचे बने थे, वे टूट के जमीन पर गिर गए। भारी भारी वृक्ष थे, वो भी उखड़ उखड़ करके जमीन पर आने लगे। इतना भयानक तूफान आया। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ, पैदा होते ही बालक के रानी तूफान मचान लगी। बिजली चमकिया का सहला, बिजली चमकिया का सहला, ये महाप्रलय सी आने लगी। का जन्म हुआ, इतने भारी भारी वृक्ष थे, उखड़ के जमीन पर गिर गए। उस तूफान में मथुरा में बहुत सारे बच्चे भी मारे गए। महाराज, उस बच्चे का लालन पालन हो रहा है। मथुरा के लोग बड़े दुखी हैं कि जिस समय इस लड़का का जन्म हुआ, तब इतना भारी तूफान और बहुत सारे लोग भी मारे गए। जब ये लड़का अपने पिता की गद्दी पर बैठेगा, राजा बनेगा, तो हम जैसी प्रजा के साथ में कैसा दुर्व्यवहार करेगा। धीरे धीरे उस बच्चे का लालन पालन हुआ। गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बालक का नाम कंस रख दिया। महाराज कंस, धीरे धीरे कंस बड़ा होने लगा। और 50 रुपया भिजवा रहे हैं। दुर्वेश यादव इसी गांव के बसने वाले हैं। 50 रुपया में 3 नाम लिख के आए हैं। गीत लिखा है तुनुक तुनुक तुन्ना। देखो, क्षमा करना, ये गीत तो मैं नहीं गा पाएंगे। अगर आपको ये गीत सुनना है तो ये पैसे ले जाओ। हमें ये गाने ऐसे नहीं गाते हैं गद्दी पर, ठीक है। और 50 रुपया में कौशल यादव, अवनीश कुमार, उमेश यादव। 5 वर्ष का हुआ तो बचपन में ही परीक्षित महाराज छोटे छोटे बच्चों को अपने संग के साथियों को ले जाता है जमुना जी के पास में। बोला, देखो भैया कितनी चौड़ी जमुना जी हो, कितना अच्छा पानी है। बच्चे बेचारे नादान हैं, ना समझ हैं। उजक करके देखते किनारे पर खड़े होके ऐसा धक्का देता है, बेचारे मौके बना उसी में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, मर जाते हैं। किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है, किसी की आंख फोड़ देता है। एक छोटा सा बालक था कंस की उम्र का, वो कंस के सामने आया, जवाब दिया, भैया आज मेरी मैया ने खीर बनाई के खिलाई। मेरी माँ ने खीर बनाई और खिलाई, बड़ी स्वादिष्ट लगी।
कंस बोला मैं कैसे जानूं कि तेरी मैया ने खीर बनाई? बोला हाँ एक उपाय है, तू अपनी जीभ हमारी जीभ से निकाल के लगा, और तेरी जीभ अगर मीठी लगेगी तो मैं जान लूंगा कि तेरी माँ ने खीर बना के खिलाई है। वो नादान बच्चा था, भोला बालक था, वो नहीं समझ पाया कंस के राज को। महाराज उसने अपनी जीभ निकाल करके कंस की जीभ से लगाई तो कंस ने अपने दांतों से उसकी जीभ ही काट दी। धीरे धीरे कंस और बड़ा हुआ, यहाँ तक हुआ कि कंस जब जवान हो गया तो ये कुछ अपने साथियों को लेकर के अपने पिता के दरबार में पहुंचा। उग्रसेन के पास जवाब दिया, पिताजी अब तुम्हारी वृद्धावस्था है, बुढ़ापा है, और मेरे ऊपर जवानी है, मैं जवान हो चुका हूँ, मुझे मथुरा का राजा बना दीजिए। उग्रसेन कहने लगे, बेटा मेरे 2-4 लड़का नहीं है, आज नहीं तो कल तुम्हें मथुरा के राजा बनोगे, थोड़े और समझदार हो जाओ। कंस ने अपने पिता की बात नहीं मानी, सोने का मुकुट उनके सर से उतार करके जबरदस्ती अपने सर पर रख लिया। समय महाराज कम है, कथा भी लंबी है, कृष्ण का अवतार होना है, तो इसलिए आप लोग ये मत सोचें कि बहुत जल्दी कर रही हैं, क्योंकि माताएं बहनें बहुत जल्दी उठने लगती हैं यहाँ पे। तो महाराज इधर भोजराज कंस ने अपने पिता के सर से सोने का मुकुट उतार के अपने सर पर रख लिया, पिताजी को मथुरा की कारागार में डाल दिया। सभा लगाई, सभा को संबोधित किया, सभा के लोगों आप लोग भली भांति जानते हो जो हमारे पिता के प्रशासन में हुआ वो मेरे प्रशासन में बिल्कुल नहीं होगा। मेरे राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, कोई मंदिर में पूजा नहीं करने जाएगा। अगर संत महात्मा भजन करते हो भगवान का, पकड़ लो, जेल में बंद कर दो, महीनों की सड़ी पड़ी रोटियां खिलाओ, केवल वो जिंदा बने रहे, भजन करने की बिल्कुल ताकत न रहे। आप लोग जानते हो कि हम यहाँ के राजा हैं, राजा के होने के साथ साथ हम सभी के भगवान हैं। भगवान पूजा होगी तो कंस भगवान की, वरना और किसी की नहीं। कंस ने ऐसा ऐलान किया। महाराज भोजराज कंस ने मंत्री से कहा, मंत्री अब हम राजा बन गए, ऐसा करो हमारे लिए कोई एक राजकुमारी बताओ सुंदर सी, जिसके साथ मैं शादी करूं। मंत्री कहने लगा, महाराज हमारी समझ से मगध देश के महाराज जरासंध हैं, उनके घर में 2 राजकुमारियां बड़ी सुंदर हैं, अगर उनके संग विवाह हो जाए कि दोनों चंद्र बदन उजियारी। महाराज दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु में बिटियां दोनों राजकुमारियां बड़ी सुंदर हैं। भोजराज कंस ने सुनकर के बिल्कुल देर नहीं की, अश्व पर सवार हुआ, हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए और मगध देश के लिए चल दिया। धीरे 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 कंसराज तो जो था मगध देश में पहुंचा जरासंध के दरबार में, और जैसे ही जरासंध के पास में पहुंचा जवाब दिया, महाराज की जय हो। हे महाराज जरासंध जी, क्या आपने हमें पहचाना? जरासंध कहने लगे, जानता हूं आप मथुरा के महाराज कंस हैं। कंस नहीं, भगवान कहिए भगवान। कंसराज एकदम से कहने लगा, मगध देश के राजा जरासंध, हमने ये सुना है कि तुम्हारे
तुम्हारे घर में 2 राजकुमारियां बड़ी सुंदर है। बिल्कुल ठीक सुना, ठीक नहीं सुना? ऐसा करो, अब आप अपनी दोनों लड़कियों का विवाह हमसे कर दो, हमसे। जरासंध कहने लगे, कंसराज भगवान हो गए तुम, मथुरा के मगध के नहीं, समझ गए? हमारी राजकुमारियां, मेरा मन करेगा वह विवाह होगा, तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी। अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा बल है, ताकत है, जो ताकत हमें दिखाने जहाँ चले आए मथुरा से, तो हमारे पास में एक कुवलिया पेड़ हाथी है जिसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है। उस हाथी को तुमने पराजित कर दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा और अपनी दोनों बेटियों का तुमसे विवाह कर दूंगा। भोजराज कंस ने कहा उस हाथी को छोड़ो, तो जरासंध ने उस हाथी को छोड़ दिया। भोजराज कंस ने उस हाथी से युद्ध किया और युद्ध करके उस हाथी को भी पराजित कर दिया। अंत में जरासंध ने दोनों राजकुमारियों का विवाह, अस्थि प्राप्ति का विवाह कंस के साथ किया है। कंस लेकर के, और वो कुबलिया पीड़ हाथी भी दहेज में दे दिया जो 10,000 हाथियों का बल था। उस हाथी को लेकर के, राजकुमारियों को लेकर के कंस मथुरा में आया। महाराज परीक्षित जी, भोजराज कंस की चचेरी बहन थी। महाराज देवक के, जो कंस के चाचा थे देवक, उनके 7 लड़कियां थीं। 6 ब्याही थी बटेश्वर के राजा वसुदेव को, सबसे छोटी थी देवकी। भोजराज कंस ने अपनी बहन देवकी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब देखा कि बहन देवकी मेरी शादी के लायक हो गई, तो इन्होंने जो बटेश्वर के राजा वसुदेव जी थे, उन वसुदेव जी के पास में एक पत्र भेजा, और वसुदेव को ही 7 वो 6 बहनें ब्याही थी, सबसे छोटी थी देवकी, तो देवकी का भी रिश्ता वसुदेव जी के लिए भेज दिया। शादी की जब तिथि आई है महाराज, मथुरा में तैयारियां कर रहा है कंसराज, अपनी बहन को दहेज देने के लिए सब कुछ मंगवा लिया। यहाँ तक है कि भोजराज कंस ने हजारों दासी दास साथ में भेजने के लिए, सेवा करने के लिए भी तैयार किए हैं, हाथी घोड़े भी। इधर बटेश्वर के राजा वसुदेव जी वरात लेकर के आए हैं मथुरा में। जन्माष्टमी में वरात ठहरी, वरमाला का समय आया है, तो देवकी जी ने वसुदेव के वरमाला पहनाई है। वसुदेव जी ने देवकी जी के, सवेरा हुआ, बड़े हर्षोल्लास से देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ होता है। शादी जब देवकी की हो गई, जब देवकी ससुराल के लिए चली है महाराज, तो आंखों में आंसू आ गए। अपने पिताजी के गले से मिलकर रोने लगी, भैया पिताजी आज मैं ससुराल में जा रही हूँ, अपने माता पिता को, अपने भाई भाभी को छोड़ करके। कभी हम आप लोगों से दूर नहीं हुई, मुझे तुम्हारी बड़ी यादें आएंगी, मुझे भूल मत जाना। कंस भैया मेरे घर पे घूमने के लिए जरूर आना। और रो करके अपने पिता के गले से मिलके बोली देवकी,
अपनी बहन को गले से लगाया, प्यार से उसे छुपा दिया, आंखों से आंसू पोंछ करके रथ में बिठा दिया। एक रथ में बलदेव देवकी हैं और सभी बारात वाले जा रहे हैं। जैसे ही भोजराज कंस ने रथ हाँका है तो देवताओं ने आकाशवाणी की है, भोजराज कंस जिस बहन देवकी के पीछे इतने आनंद मना रहे हो, इसी देवकी की कोख से ऐसा 8वां पुत्र होगा, वो तेरा काल होगा कंसराज। और ये नवीन चंद्र राहुल प्रदीप कुमार 50 रुपये आए हैं, लिखा है काना तेरी ऊंची अटरिया। अभी सुना देंगे भैया, थोड़ी देर का इंतजार करो बस, अब भगवान का जन्म हो जाए फिर हम सुना देंगे, ठीक है। इधर हुआ ऐसा, देवकी जी को लेकर के कंस जा रहा था, देवताओं ने आकाशवाणी की है, ओ कंस कंस मत फूल भाग, ये फूल फूल मुरझाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल मिट्टी में तुम्हें मिलाएगा। उसके ही काले पर्दे में तेरा घात का मुस्कियाया है। जवाब दिया है, देवकी का 8वां पुत्र होगा कंसराज, वो तेरा काल होगा। भोजराज कंस ने देवकी के केस पकड़ करके जमीन पर घसीटते हुए खींच लिया, तलवार लेकर के देवकी को मारने लगा। वसुदेव जी ने वो तलवार पकड़ ली। ठहर जाओ, क्या कर रहे हो कंसराज? वीर बहादुर होते हैं, वो अबलाओं पर कभी वार नहीं करते। आप अपनी बहन को क्यों मारने लगे? अभी तो बड़ी अच्छे से प्रेम से लिए जा रहे थे, एकदम क्या हो गया? भोजराज कंस कहने लगा, क्या देवताओं की आकाशवाणी नहीं सुनी कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा मेरा काल होगा, हम देवकी को मार देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो वसुदेव जी ने वचन दिया, मैं आपको वचन देता हूं, जो भी